आज सुबह सुबह ही दुश्मन के घर कांड हो गया कहते हैं। ना जैसी करनी वैसी भरनी, अब उसको मिलेगा उसके कर्मों का फल। जो आपको गिराना चाहता था अब खुद गिरेगा गड्ढे में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं, मुझे कहां से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बेहद खुशी मिलेगी। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए? आपका सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सच से पर्दा उठेगा आपके सामने। जिस पर आंखें बंद करके विश्वास आप कर रहे थे, आज उसके चेहरे से सच उठने वाला है। आज आप उन बातों को जान पाएंगे जिसे बताने पर भी विश्वास नहीं हुआ था आज तक आपका। आप आज सत्य को समझ पाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं। क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए? यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको? किसी के घर तो आज सुबह सुबह कांड हुआ है, किसी के भी घर में आज हुई है हलचल सुबह सुबह, क्योंकि वो जो दिन रात परेशान कर रहा था आपको, वो जो दिन रात सताने की योजना बना रहा था आपको, अब कोई एक शक्ति है जो उनके घर के पीछे पड़ी है। ध्यान दीजिए, आज मैं आपके शत्रु का नाम भी बताऊंगी, आज उसका भी नाम बताऊंगी जो जल रहा है, निरंतर आलोचना कर रहा है आपकी, जिसको खुशी नहीं देखी जाती आपकी, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी खुशी। आप कितने सहज हैं। नव वर्ष आया, आपने अपने दुश्मनों को भी विश कर दिया। नया साल आया, आपने उनको भी बधाई दे दी जो दिन रात चाले चल रहे हैं। आप कितने सीधे हैं, आप कितने सरल हैं। आपको मालूम है ये जब भी वार करेगा मुझ पर पलट वार करेगा, आप फिर भी उसके सामने चले जाते हैं। आप फिर भी साधारण तरीके से उसको लेते हैं। और कोई है जो असाधारण बनने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात एक व्यक्ति की करूंगी जो मेल है, जो लड़का है, पुरुष है, हद से ज्यादा बुरा है, मीठा बोलता है, बिल्कुल मीठा बोलता है। देखिए सारे संकेत बताऊंगी, आप पहचान जाएंगे आपके शत्रु को। अब इनके घर में कैसे परेशानियों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। यह पतला दुबला सा है, मैं इसकी छवि देख पा रही हूँ, आभा देख पा रही हूँ। यह पतला दुबला सा है, रंग साफ है, इसके चेहरे पर स्माइल होती है, चेहरे पर एक बिग सी स्माइल होती है। इसकी कितना कपटी है, ये कितना कपट से भरा हुआ है। कहते हैं ना कि परमपिता परमेश्वर की नजरें कभी एक क्षण के लिए भी ब्लिंक नहीं करती उनकी पलकें, ताकि आपके अच्छे या बुरे कर्म उनसे छूट जाए। कभी उनकी आंखें ब्लिंक नहीं करती है। इनको डर नहीं लगता परमात्मा से, इनको घबराहट नहीं होती उन शक्तियों से जो ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। भला हमारे बुरे कर्म लेकर हम कहां तक भाग सकते हैं। कपट से भरा यह लड़का, यह जो इंसान है ना कपट से भरा है, ऐसी हंसी हंसता है जैसे कि किसी का हृदय छल्ली हो जाए। कपट वाली हंसी है, इसके चेहरे पर बहुत नुकसानदायक है। यह न जाने कितने बार वार कर चुका है आप पर, यह बहुत जलता है। जेलस की भावना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इनका खुद का जीवन मैं देख रही हूँ। ऑरेंज से रेड हो रहा है, देखो इस बात का अर्थ समझो। रेड खतरे का भी सूचक होता है, और ऑरेंज जो कलर होता है ना, वो दिव्य सूर्य की प्रकाश की किरणों का कलर होता है। हमें हमारे अच्छे कर्मों के बदले, हमारे जन्म के बदले, हमारे माता पिता के अच्छे कर्मों के बदले कभी कभी एक सुखद जीवन मिलता है, एक बेहतर भविष्य मिलता है। हमारे सामने बहुत खूबसूरत से दिन आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने कर्मों को बिगाड़ने लगते हैं। हम अपने अनुसार अपने जीवन को संचालित करने लगते हैं और धीरे धीरे सब कुछ खराब होता चला जाता है, धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ इस इंसान को भी, इसको अच्छा घर बार मिला, अच्छा परिवार मिला, इसके भी माता पिता के अच्छे कर्मों का फल इनको मिला, सौभाग्य था इनका। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जेलस की भावना आ गई, यह कपट से भरते चले गए, इनकी संगति गलत हुई और आपके साथ इन्होंने कई बार कपट किया है। यह हंसता है, इसकी सबसे अच्छी पहचान यह है ना, बड़ी सरल पहचान है। अगर आप पहचान पा रहे हो तो इसका नाम मेरे कमेंट सेक्शन में
जरूर लिखना। एक बिग सी स्माइल होती है इसके चेहरे पर, कपट से भरी स्माइल। जेलस की भावना, किसी का भला ना हो तुम्हारा भला कैसे हो गया। यह तो बोल भी देता है मुंह पर, ऐसी बात नहीं है मन की बात मन में रखता है। इतनी जेलस है इसके अंदर, इतनी जेलसी है इसके अंदर कि यह बोल देता है तुम्हारा भला कैसे हो सकता है, भला तुम इतना अच्छा कैसे कर सकते हो। भला मतलब इसको बर्दाश्त नहीं होती, इसको दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसको आपकी खुशी देखी नहीं जाती। यह तड़पता है किसी की खुशी देखकर। और आपके साथ तो इन्होंने इतनी बार छल किया है, इतनी बार छल किया, इतनी बार योजनाएं बनाई है आपको छल करने की। और भविष्य में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अभी तुरंत से इससे आपका पीछा छूटने वाला भी नहीं है। यह लंबे समय तक आपसे जुड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ दिक्कतें करता रहेगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां करता रहेगा। यह आपके जीवन में आपको तबाह करने की हर निरंतर योजना यह बना रहा है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर ही जाता है। एक समय कितने भी बुरे काम कर लो और कितने भी बलवान क्यों ना हो जाओ, एक समय तड़पना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह डिवाइन की शक्तियाँ है। यह ब्रह्मांड है, इस सृष्टि को हमने नहीं बनाया है, इस सृष्टि को मनुष्य ने नहीं बनाया। इस संसार में मनुष्य का कोई भी नियम नहीं चल रहा है। पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, हवाएं, अग्नि, हर कोई चीज, हर एक चीज परमात्मा की देन है। फिर मनुष्य यह कैसे तय कर लेता है कि मैं अपनी जेलेसी की भावना रखूंगा, किसी के सपने तोड़ दूंगा, किसी के जीवन में प्रगति में बाधा बनूंगा, किसी के जीवन को नष्ट कर दूंगा। अरे मूर्ख, यह संसार तुम्हारा नहीं है, यह संसार तुम्हारा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे नियम नहीं चलते। शत्रु के घर देखो कैसे सुबह सुबह कांड हो रहा है। अब परेशानियां आकर्षित हो रही है इसकी ओर, अब जाके दिक्कतें शुरू हुई है। एक समय इन्होंने बहुत सुख में बिताया, मैं आपके दुश्मन की बात कर रही हूँ। इस इंसान ने एक समय बहुत सुख में बिताया, लेकिन उस समय का इसने दुरुपयोग किया। उस समय का देखिए। एक बात मैं अपनी बात को बीच में काट कर बता रही हूँ, मुझे कुछ और चीजें दिख रही है। यहाँ पर 7 ब्लेसिंग एक साथ कहाँ से आ रही है। यह ब्लेसिंग 7 दिव्य शक्तियाँ, यानी आपको 7 आशीर्वाद एक साथ मिल रहा। 7 ब्लेसिंग, लेकिन यह कहाँ से आ रही है मैं यह भी देखने का प्रयास कर रही हूँ। अचानक से यह सामने आ रही है। अच्छा, यह आपकी, ओ माय गॉड, मुझे बेहद खुशी हो रही है इस रीडिंग को करते वक्त। यह आशीर्वाद, यह जो ब्लेसिंग मिल रही है, यह आपके पूर्वजों का है, यह आपके पूर्वजों का है। आपके पूर्वज की ओर से आपको 7 ब्लेसिंग मिल रही है। यानी कि यह भी हो सकता है कि कोई एक पूर्वज ही है जो आपको बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, या यह भी हो सकता है कि आपके साथ पूर्वज हैं, आपके आसपास आपके साथ पूर्वज हैं, आपके पास आसपास, क्योंकि अचानक से 7 ब्लेसिंग आपको लगी है। यह इतनी चमत्कारिक ब्लेसिंग है, मतलब आपकी लाइफ शाइन करने लगेगी। ऐसे शत्रु जिसका नाम मैं ले रही हूँ, ऐसे ऐसे शत्रु घुटने टेक आपके सामने, ऐसे ऐसे शत्रु का मुंह काला होगा, नीच हो जाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने जितनी बदमाशियाँ करनी थी कर ली, इन्होंने जितना कुछ करना था आपके साथ कर लिया। लेकिन ये या भूल जाते हैं कि जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है, जब आप अच्छे कर्म करते हो, आपको आपकी डिवाइन की शक्तियाँ साथ देती हैं। आपके भीतर की जो एंजल्स है वह आपका साथ देते हैं, आपको आगाह करते हैं, गड्ढे में गिरने से रोकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पूर्वज हमारे साथ होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमारे साथ होते हैं, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ होती है। यह क्यों भूल जाता है शत्रु की, जिसको सताने की योजना बना रहे हैं, वह उनके पूर्वजों का भी आशीर्वाद उनके साथ है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके साथ पूर्वज आपको एक साथ ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा का 7 गुना बढ़ा दी गई है। देखो दुश्मन यह बात भूल जाते हैं कि हम दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन अगले का मित्र भी है। यहाँ आपके कर्म इतने अच्छे हैं। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं,
जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोगों से सबकी नहीं बात करूंगी, यहाँ कुछ लोगों से पीला रंग का संबंध मुझे दिख रहा है। क्या इस वक्त आपने कुछ पीले कपड़े पहने? इस वक्त कुछ आपने हल्दी का प्रयोग किया है, कुछ पीला है। क्या पीला की क्यों ब्लेसिंग आपको मिल रही है? और यहाँ पर येलो कलर की एनर्जी भी टकरा रही है। लेकिन एक बात और है कि सारे यूवर्स की नहीं, यहाँ पर कुछ शक्तियाँ मुझे दिख रही है जिनके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। बृहस्पति जिसे कहते हैं, बृहस्पति का गुरु जिसे कहते हैं, गुरु का आशीर्वाद यहाँ कुछ व्यूवर्स के साथ है, क्योंकि यहाँ मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ और यहाँ मुझ पर भारी पड़ रही है आपकी ऊर्जाएं, मतलब इतनी चमक मैं देख पा रही हूँ। आपके जीवन में शाइन करेंगे आप, आपका भविष्य कितना शाइन करेगा आप सोच भी नहीं सकते। गुरु की एनर्जी कुछ पीला कलर और बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु की बृहस्पति कहते हैं ना। जुपिटर की यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग आपको लगती हुई नजर आ रही है। भला शत्रु आपका क्या बिगाड़े, शत्रु आपका क्या बिगाड़े, जिसके साथ उनके साथ पूर्वजों का आशीर्वाद हो, जिनके साथ उनके गुरु की शक्तियां हो, गुरु का आशीर्वाद हो, भला शत्रु उसका क्या बिगड़ पाएगा। यहाँ एक पतला दुबला सा लड़का, गोरा सा लड़का, चेहरे पर कपटी मुस्कान लिए हर वक्त आपके सपनों पर वार करने का सोच रहा है। कभी भी उसको आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, कभी भी वह खुश नहीं होता है। आपकी अच्छी चीजें सुनकर कभी भी प्रसन्नता नहीं देखा जा रहा है। उसके चेहरे पर हर वक्त एक कपटी मुस्कुराहट। कैसे तुमने यह पा लिया, तुम्हें कैसे मिल गया, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की बातें हर वक्त कहने वाला शत्रु अब तबाह होगा, क्योंकि आप उसको नहीं कोस रहे हैं, आप उसका बुरा नहीं कह रहे हैं। लेकिन आपके जो सात पूर्वज है वह पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उनका वो गुस्सा हो रहे हैं, वो क्रोधित हो रहे हैं। बस अब और नहीं, उनके मुंह से यह शब्द निकल रहा है, बस अब और नहीं। और देखो कैसे अब सुबह सुबह जैसे ही व्यक्ति जागता है, जैसे ही नव वर्ष में इसकी शुरुआत होती है, इसकी कदम सुबह यह जैसे जागता है, कैसे कांड हो रहा है। इनके घर में मुसीबतें परेशानियां अब धीरे धीरे इनके घर में आकर्षित हो रही हैं। अब इनके घर में मुसीबतें और परेशानियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसने सोचा नहीं था कि मैं तो सबकी हवाइयां उड़ता हूँ, कैसे मेरी हवाइयां उड़ती है, क्योंकि आपके जो पूर्वज है ना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है, जब तुमने किसी का नहीं बिगाड़ा तो कोई तुम्हारा क्यों बिगाड़े। 7 गुना सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आपकी 7 गुना सुरक्षा कवच बढ़ा दी गई है। आपकी अब बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ। आपके शत्रु अब उल्टे पैर घर को भागेंगे। यह जो इंसान है, यह जो मेल है, ये जो जल रहा है, जेलस है, जिसके जीवन में सोचिए ऑरेंज कलर अब रेड में बदल रहा है, नेगेटिविटी के बदले नेगेटिविटी के कारण, यानी इसके कर्म कितने बुरे हैं। तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा था, तुम्हें अच्छा घर बार मिला, तुम्हें अच्छे कर्म करने का मौका मिला, तुम्हें अच्छे माता पिता मिले, सब कुछ अच्छा मिला, और अब तुम अपने कर्मों के बल पर नेगेटिविटी की ओर जा रहे हो। अब तुम्हारे पूर्वज इसे छोड़ेंगे नहीं। इसके घर सुबह सुबह परेशानियां हो रही है, इस पर एक इल्जाम यह शब्द निकल कर आ रहा है। एक इल्जाम भी लगेगा, क्यों? क्योंकि इसने कभी तुम पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, इसने कभी तुम्हें सताया, अब इसे सताया जाएगा। इसने तुम्हारे सपनों पर वार किया, अब इसके सपनों पर वार होगा। पीला रंग की ब्लेसिंग मतलब गुरु की ब्लेसिंग मिली है। आप जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनको भी यह एहसास है कि उनका संबंध गुरु से है, उनका संबंध पीला से है, कुछ येलो कलर की एनर्जी उनको मिल रही है, मुझे अपने कमेंट, मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर आप लिखें, क्योंकि नाम लिखने से भी हाजिरी देना होता है। अपर बरसिंग की ब्लेसिंग, गुरु की जुपिटर की ब्लेसिंग बर्स, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ पीला कलर बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी दे रहा है, और पॉजिटिव एनर्जी, जिसके साथ साथ मैं अपॉर्चुनिटी और वेल्थ देख पा रही हूँ। दो चीजें, दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, येलो कलर अपॉर्चुनिटी एंड वेल्थ। बहुत सारा धन। क्या आपने इस वक्त कुछ पीला पहना है? आपके हाथ में कुछ पीला धागा बंधा हुआ है, क्या है? पीला रंग की एनर्जी। और अगर आप चाहते हैं
कि आप भी मेरे जो व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है गुरु बृहस्पति की एनर्जी से, आप कुछ येलो जरूर पहन ले। कोई और दिन ना सही, गुरुवार के दिन पहन ले। आप पीली चीज किसी को दे भी सकते हैं। आप येलो ड्रेस किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आप पीली कोई खाने की चीज भी किसी बच्चे को दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ येलो कलर प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी और धन मैं देख पा रही हूँ। यानी कि आपकी किस्मत अब एक दिशा ले रही है। येलो कलर की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, जुपिटर का साथ मिल रहा है। देखो, सारे ग्रह एक तरफ और बृहस्पति ग्रह एक तरफ। यह ग्रह जिसके मजबूत हो जाते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि फिर उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या नेम, फेम, धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, हर चीज मिलती है आपको। और अचानक से इस रीडिंग को कवर करने लगी है। जब मैंने यह रीडिंग स्टार्ट की तो इसका जिक्र भी नहीं था। मैंने एक शत्रु का जिक्र किया, मैंने आपकी पूर्वजों की ब्लेसिंग का जिक्र किया, लेकिन अचानक से देखो रीडिंग कवर करते करते येलो कलर की पॉजिटिव एनर्जी, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, गुरु बृहस्पति देव या जुपिटर कह लो, जो ग्रह होते हैं, अचानक से इनकी एनर्जी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप येलो कलर से जरूर जुड़िए, क्योंकि इस वक्त आप इसे सुन रहे हैं। यानी कि ये संकेत है आपके लिए भी, यह संकेत है आपके लिए भी कि आपको येलो कलर से जुड़ जाना है। आपको कोई अन्य दिन नहीं, तो आप गुरुवार के दिन येलो कोई ड्रेस जरूर धारण कर ले, पहन ले कुछ समय के लिए भी आप, और गुरु का आप नमन जरूर कर ले। आप जिस बड़े को मानते हैं, शीश झुकाते हैं, जिनके आगे आप आंखें बंद करके इस क्षण भी उनको नमन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी के समीप जाएं, उसके पैर छुए या उनको प्रणाम करें। आप अगर जुपिटर का आपको प्रभाव मिल रहा है ना, तो आप अपने माता पिता को नमन कर सकते हैं। वह भी हमारे प्रथम गुरु होते हैं। आप अपने किसी गुरु को जिनसे आपने दीक्षा ली हो, अगर आप उनको भी नमन कर सकते हैं। यहाँ येलो कलर की पॉजिटिव एनर्जी अचानक से जुड़ रही है। देखो, दो बातें निकल रही है। सुअवसर अचानक से पर्चती आपसे जुड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि कोई बात जो अचानक से कनेक्ट हो जाएगी आपसे, जो अब तक आप नहीं जानते थे, वह चीज अब आपसे कनेक्ट होगी। वह चीज अचानक से आपसे कनेक्ट होगी। एक अपॉर्चुनिटी आपसे जुड़ने जा रही है, और बहुत सारा धन, बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा पैसा। तो डेफिनेटली जब अपॉर्चुनिटी हमसे जुड़ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि उसके बदले हमें धन प्राप्त होगा ही, क्योंकि कोई भी लाभ की बात होती है ना, कुछ भी अच्छा होता है जब ब्लेसिंग होती है, मिलती है हम पर आत्मा की ब्लेसिंग बरसती है। हमारे पूर्वजों का जब आशीर्वाद हमें मिलता है तो हम जीवन में कुछ अच्छा करने लगते हैं, हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, हम श्रेष्ठ करते हैं, कुछ बेहतरीन करते हैं। और जब हम कुछ बेहतर करते हैं, जब हम कुछ बहुत बेहतरीन करते हैं, तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और धन मैं देख पा रही हूँ, यानी कि रुपए पैसे का कुछ लेन देन होगा, जिसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपके बिजनेस, व्यापार में, आपके करियर में, आपके जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा लाभ होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। शाइन करने वाले, आप कहते ना लाइफ बदल गई इसकी रातों रात। कैसे लाइफ बदल गई, इतने सारे दुश्मनों के बीच कैसे यह सरवाइव कर पाया। यहाँ यह चीज हो रही है आपके साथ, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारे दुश्मन, जलने वाले इतने, और इस बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। अचानक से शुभ होने जा रहा है आपके साथ, बहुत कुछ पवित्र होने जा रहा है आपके साथ। आपने सोचा नहीं था, जो भाग्य से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब आपको मिलने वाला है। मतलब जो आपने सोचा नहीं था वह मिलने वाला है अब आपको। यहाँ प्रोस्पेरिटी, यहाँ धन भी मैं देख पा रही हूँ। शत्रु के घर तो कांड होगा, शत्रु तो अब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे, हाथ मिलेंगे। वह जो चाहते थे आपके स्वप्न को तोड़ना, अब उनके सपने यहाँ टूटते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। शत्रु अब उल्टी गिनती शुरू कर, शत्रु अब जेल जाने की तैयारी शुरू कर। मैं मेंटल जेल में जाएगा वह, क्यों? क्योंकि आपके घर खुशियां बरस रही है, आपके घर में नए रिश्ते जुड़ रहे हैं,
आपके घर में शिशु का जन्म हो रहा है, आपका घर बन रहा है, आपका घर बन रहा है, अगला गिनती गिन रहा है, उल्टी अगला गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, खिल्ली उड़ा रहा, बेवजह की घटिया मुस्कुराहट हंस रहा है। अपने घर में परिवार के सदस्यों के बीच भी इन्होंने आपको कई बार आपकी चर्चा शुरू की और नकारात्मक चीजों से जोड़ना प्रारंभ किया। कई बार इसने परमात्मा को भी कोसा है कि क्यों वह आपका भला कर रहे हैं। ऐसा भी किया है इसने, और देखो अब क्या नतीजा होने वाला है इसके साथ। अब देखो क्या नतीजा होने वाला है इसके साथ, क्या कांड होने वाला इसके साथ। अब परेशानियां बढ़ रही हैं इनके घर में। सुबह सुबह सोकर उठते हैं, इनके घर में झगड़े झंझट और कला का माहौल बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, हेल्थ इशू आ रहे हैं इनके घर में बुजुर्गों को हेल्थ इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा कमाया हुआ धन पानी की तरह निकल जाएगा। इनका बहुत सारा कमाया हुआ धन पानी की तरह मैं यहाँ देख पा रही हूँ निकलता जा रहा है। यह इनके बुरे कर्मों का फल है, यह इनके बुरे कर्मों का फल है जो अब बुरा बनकर इनके सामने आ रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कुछ करो ना करो कर्म अपने श्रेष्ठ रखो, हमेशा अच्छे कर्म करो सत्य का साथ दो, भले तुम्हारा खुद का अपना परिवार ही झूठ की तरफ क्यों ना खड़ा हो और कोई अजनबी ही सत्य की तरफ क्यों ना खड़ा हो। तुम एक बार सत्य का साथ देकर तो देखो, वो जो शक्ति है जिन्होंने हमें बनाई है, वो जो शक्ति है जिसे डिवाइन पावर कहते हैं, जिन्होंने रचा है इस संसार को, जिन्होंने परमात्मा है, जो वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं। यहाँ सारी रिश्तेदारी धरी की धरी रह जाती है। जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जो सत्य होती है, जो सही रास्ते होते हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। देखो आज आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आपका चेहरा चमक रहा है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली है, आपकी लाइफ शाइन करने वाली है। नए अवसर, नए रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके लिए। आपको वो मिलने वाला है जो अब तक नहीं मिला। और देखो शत्रु की कैसे बैंड बज रही है, कैसे आपके शत्रुओं की बैंड बज रही है, जिन्होंने अच्छे कर्म ना करके अपनी किस्मत बिगाड़ ली। अब देखो कैसे मुसीबतें उनके जीवन में आकर्षित हो रही है, कैसे उल्टे पैर अब इनको अपने घर भागना पड़ेगा। वो जो दूसरों को परेशान करने के लिए आए थे, आज खुद परेशान हो रहे हैं और आप पर बरस रही है डिवाइन की कृपा। आपको आपके पूर्वजों का भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कल्पना की थी। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे शुभ अवसर, नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल रहे हैं। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है परमपिता परमेश्वर की ओर से। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दे। आप कहां से सुन रहे हैं, मुझे कहां से देख रहे हैं, जरूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।